गाजा में मानवीय संकट और इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ मुंबई के आज़ाद मैदान में सैकड़ों लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे आरएनएन चैनल सच की आवाज़। बताते चले, बुधवार को मुंबई के आज़ाद मैदान में विभिन्न समुदाय के लोगों ने इजराइल की कार्रवाई की निंदा करते हुए और गाजा में चल रहे मानवीय संकट के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लिए और नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने गाजा के लोगों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की और संघर्ष में फंसे नागरिकों की पीड़ा को रोकने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस सभा में जिसमें शहर भर के छात्रों, कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने भाग लिया, शांति, न्याय और मानवीय सहायता का आह्वान किया गया। पूरे समय विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, जिसमें प्रतिभागियों ने मानवीय संकटों के समय एकता और करुणा के महत्व पर जोर दिया। इस बीच पिछले 24 घंटे में गाजा पट्टी के अस्पतालों में रिकॉर्ड के अनुसार आज गाजा में अकाल और कुष्ठरोग के कारण 3 फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो गई, जिससे अकाल और कुष्ठरोग के शिकार लोगों की कुल संख्या 266 हो गई, जिसमें 112 बच्चे शामिल हैं। इजरायली सेना ने बुधवार को कहा कि देश के रक्षा मंत्री योजनाओं को मंजूरी दे दी है। गाजा के कुछ सबसे घनी आबादी वाले इलाकों के में अभियान का एक नया चरण शुरू करने के लिए और 60,000 रिजर्व सैनिकों को बुलाया गया और वर्तमान में सेवरात 20,000 अतिरिक्त रिजर्व सैनिकों की सेवा अवधि बढ़ाएगा। 2 मार्च 2025 से इजरायली सेना ने कथित तौर पर गाजा पट्टी से सटे सभी क्रॉसिंग बंद कर दिए हैं, जिससे लोगों के लिए भोजन और चिकित्सा सहायता प्राप्त करना मुश्किल हो गया है, जिसके कारण इस क्षेत्र में अकाल भी फैल गया है। संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी ने चेतावनी दी थी कि निरंतर नाकेबंदी के परिणामस्वरूप मार्च और जून के बीच 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कुपोषण दुगुना हो गया है। फलस्तीन को लेकर क्या कहना चाहते? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद एंड सलाम वालेकुम। मेरा नाम मनवीन कौर है, मैं मुंबई की रहने वाली हूँ, मैं एक कवि हूँ और यहाँ पे हम आज इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि जो आज फ़लस्तीन में हो रहा है वो नरसंहार है। जो आज फ़लस्तीन में हो रहा है वो नरसंहार है और हम उसके खिलाफ खड़े हैं। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ये कोई धर्म का मुद्दा नहीं है। मैं एक सिख हूँ, मेरे साथ यहाँ पे सिख, हिंदू, ईसाई, जो हम एक्चुअली इंडिया जो रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सब लोग इधर आए हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि इजराइल जो है वो एक अपार्थाइड एंड टेररिस्ट स्टेट है एंड पैलेस्टीनियों की आवाज़, पैलेस्टीनी बच्चों सबको मार रही है। और आपको अभी पता चला होगा कि अल जजीरा के 5 जर्नलिस्ट उन्होंने मारे हैं। तो हमें अभी पता भी नहीं है कि गाजा में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हमारी आंखों के सामने, हमारी सोशल मीडिया फीड में इन लोगों ने लाखों बच्चों को, महिलाओं को और मैन को ऐसा मारा है। बट अभी क्या हो रहा है हमें पता नहीं है। आई थिंक ये हाई टाइम है कि अभी हम लोग मुंबई में हैं, जितने भी लोग यहाँ से आए हैं, नवी मुंबई, पनवेल, सब जगह से आए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी हर किसी को अपने घर में ही इसका अवेयरनेस करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि जो फ़लस्तीन का मुद्दा है ये एक धर्म का मुद्दा नहीं है, ये कॉलोनियल ताकत है जो इंडिजीनियस लोगों को, जो वहाँ के रहने वाले लोगों को तबाह कर रही है, उनको बर्बाद कर रही है। ऑलिव ट्री से लेके उनको रेन वाटर तक उनको कलेक्ट करने का हक नहीं है जो लोग गाजा में रहते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सब किसी को इसके बारे में अवेयरनेस करना चाहिए और सब लोगों को बोलना चाहिए फ्री फ्री फ़लस्तीन। मेरा नाम रऊफ खान है, मैं भांडुप से आया हूँ। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में फ़लस्तीन में जो लाखों जाने जा रही है भूख से, प्यास से और इस्राएली बमबारी में, बहुत ताज्जुब होता है कि आज के दौर में एक कुत्ता मरता है तो लोग उसका भी एहसास करते हैं, मगर यहाँ इतनी इंसानी जाने जा रही है मगर दुनिया को कुछ रहम नहीं आ रहा है। ख़ास करके अमेरिका की बिना पर ही इसराइल जो है इतना चढ़ा हुआ है। तो हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम सब मिल के अमेरिका का बाइकाट करें और इसराइल का बाइकाट करें। ये खूनी दौर जो फ़लस्तीन, जिसने इसराइल को रहने के लिए अपनी ज़मीन दी, आज उन्हीं बेगुनाह फ़लस्तीनियों को उनकी ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। ये कौन सी इंसानियत है? ये इंसानियत के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा है। इसलिए हम सबको मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। बाइकआउट किया जा रहा है, क्या लगता है कहाँ तक सही है ये? भारत पहला देश था जिसने फ़लस्तीन को एक देश का दर्जा दिया था, एक देश के नाम से।
ये हमारा इतिहास है। तो आज इस भारत में जब ये कहा जाता है कि हम फ़लस्तीन के लोगों का जब खात्मा हो रहा है, फ़लस्तीन एक पूरे देश को बर्बाद किया जा रहा है, तब हमको चुप रहना चाहिए, हमको आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। ये कहने वाली आज की हमारी सरकार अपने खुद के इतिहास से मुकर रही है और ये बहुत ही गलत बात है। जब हम हमेशा से पैलेस्टाइन के साथ रहे हैं, ये बहुत पुराना किस्सा है। यासर अराफत के टाइम पर, इंदिरा गांधी के टाइम पर हमेशा से इंडिया ने पैलेस्टाइन को एक देश का दर्जा दिया है दुनिया में सबसे पहले, और ये देश है आज जो हमको इसके बारे में बात भी नहीं करने दे रहा है। हमको हाई कोर्ट में जाके परमिशन लेनी पड़ रही है, एक बार नहीं 2 अपील करनी पड़ रही है। काहे के लिए? तो ये एक बंद पिंजरा जो है यहाँ पर खड़े रहने के लिए। ये सारी जनता आज सड़क पर होनी चाहिए ताकि और लोगों को पता चले कि मसला क्या है, क्योंकि हमारे मीडिया में तो नहीं दिखा रहे हैं। जिनको सोशल मीडिया में दिख रहा है उनको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। सारी दुनिया में लोग सड़कों पर है, सारी दुनिया में हजारों लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर हैं। यहीं पर हमको नहीं उतरने दिया जा रहा है और ये बहुत गलत बात है, क्योंकि हर मुल्क में जो सत्ता में बैठा है वो जंग चाहता है, वो ये सब अपने फ़ायदे के लिए, अपने सत्ता के लिए इसको चालू रखना चाहता है, वो इजराइल के साथ है। लेकिन जो आवाम है, आवाम बिल्कुल पैलेस्टाइन के लोगों के साथ है। और ये जो एक खुले आम जेनोसाइड हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, हमारे देखते देखते उसके खिलाफ सारी दुनिया के लोग खड़े हैं। हम चाहते हैं कि हम भी हर दिन हर जगह जाकर लोगों से बोले, और हमें विश्वास है कि इस देश के लोग भी समझेंगे और यहाँ पर ज़्यादा तादाद में आएंगे अगर उन तक बात पहुँचेगी। तो ये बात नहीं बताना चाहते, इससे सरकार हमको रोक रही है। सरकार इजराइल के साथ वही वाले व्यवहार करना चाहती है, वही वाले व्यापार करना चाहती है। प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, प्रोटेस्ट एक इंसानियत के लिए है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि गाज़ा पे जिस तरह इजराइल हमला कर रहा है और जिस तरह उसका अमेरिकन सरकार, ट्रम्प लोग जैसा साथ दे रहे हैं। आज इस इंसानियत के लिए आप देखिए, सिडनी से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके हर देश में इस चीज़ का प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में जो कि एक मुसलमान की आस्था जुड़ी है, वहाँ से फ़लस्तीन से जुड़ी है, क्योंकि हमारा बैतुल मुक़द्दस वहाँ पे है। लेकिन आज जो नरसंहार हो रहा है, इंसानियत का कत्ल हो रहा है, इस विरोध में आज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। और हम लोग अपनी सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि वो इजराइल का साथ ना दे और फ़लस्तीनियों का साथ दे, वहाँ के मासूम बच्चों का साथ दे। जो नरसंहार हो रहा है, देखिए भूखे बच्चे मर रहे हैं वहाँ पे, औरतें नकाब पहन के लेटती हैं इसलिए कि वो पर्दे में, अगर मौत आए तो अल्लाह ताला उनको पर्दे में रखे। उनका स्टेटमेंट आप देख लीजिए, जो छोटा सा एक मासूम बच्चा बता रहा है कि मैं अल्लाह से जाके वहाँ पे फरियाद करूँगा, अल्लाह से जाके मैं इनकी कंप्लेंट करूँगा। तो ये देखिए कि इंसानियत के लिए बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है और इसमें सभी लोगों को, ये किसी जाति धर्म का प्रोटेस्ट नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है कि इंसानियत का प्रोटेस्ट है। सिडनी में मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान लोग रोड पे नहीं निकले हैं, ऑस्ट्रेलिया में मुसलमान लोग लेकिन नहीं निकले हैं। यहाँ तक कि मैं जिम्बाब्वे की बात कर रहा हूँ, मलेशिया की बात कर रहा हूँ, सिंगापुर की बात कर रहा हूँ, इंडोनेशिया की बात कर रहा हूँ। इवन मैं अभी पटाया, हम लोग देखिए पटाया में भी हो रहा है, हर जगह, नेपाल में हो रहा है जो कि एक हिंदू राष्ट्र बताया जा रहा है ना, वहाँ पे भी हो रहा है। सिर्फ इसलिए कि गाज़ा का जो नरसंहार हो रहा है, उस नरसंहार को बंद किया जाए। आज ये पिछले 2 साल से कंटिन्यू चालू, हर साल होता था, लेकिन 2 साल से तो आज गाज़ा के 80% की पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया गया है। ये दुनिया की आँख खुली है, सभी राष्ट्रपति हुए या प्रधानमंत्री हुए, सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन खाली क्यों खामोश है मालूम है? इंडिया सरकार, खास करके मैं बोलूँगा मोदी सरकार, कि मुसलमान मारा जा रहा है, मुसलमान मारा जाता है तो मोदी सरकार और बीजेपी को बड़ी खुशी होती है। तो इंशाल्लाह इसका हम लोग मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। देखिए, इजराइल के प्रोडक्ट को इसलिए बाइकआउट किया जा रहा है कि इजराइल के जो प्रोडक्ट से इनकम आती है, उस इनकम से हथियार खरीदा जाता है। वो हथियार कहाँ पे यूज़ हो रहा है? मासूम बच्चों पे यूज़ हो रहा है। तो हर मुसलमान को, हर हिंदू को, हर सिख को, हर ईसाई को, सभी जो इंसानियत के कत्ल को विरोध करते हैं, उनको इस चीज़ का बाइकआउट करना चाहिए, इस्राएली प्रोडक्ट को बाइकआउट करना चाहिए। फ्री फ़लस्तीन को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल फ्री फ़लस्तीन होना चाहिए। जिस तरह से फ़लस्तीन में, गाज़ा में जुल्म हो रहा है, उस जुल्म के खिलाफ पूरी दुनिया को खड़ा होना चाहिए। मगर जो सबसे ताकतवर देश है
वो बड़ी ताकतों के साथ खड़े, मगर जुल्म करने वाले याद रखो, जुल्म तुम्हारा बहुत दिन नहीं चलेगा। सबसे बड़ी ताकत है, इंसाफ की ताकत है, वो अल्लाह की ताकत है, और इंशाअल्लाह ताला इंसाफ मिलेगा। और जो बच्चे हमारे शहीद हो रहे हैं, अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। उन माँ बाप को सब्र अता फरमाए जो अपने 2 साल के बच्चे, 6 महीने के बच्चे, 5 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरता देख रहे हैं। बहुत शर्मिंदगी की बात है। इन ताकतवर मुल्कों को समझना चाहिए, सबसे बड़ी अगर ताकत है तो इंसानियत की ताकत है। इंसानियत की ताकत से बढ़ के कोई ताकत नहीं है। अगर बहुत बड़ी आंधी आती है, बहुत बड़ा तूफान आता है, और कहीं कहीं पे कितने जो जंगलों को उजाड़ते हुए, घरों को उजाड़ते हुए निकल जाते, तुम्हारी ताकत है ताकतवर मुल्क उसको रोकने की, क्योंकि अगर कोई रोक सकता है तो सिर्फ अल्लाह रोक सकता है। और तुम लोग जो जुल्म कर रहे हो ये बहुत गलत है, इसको बिल्कुल रोकना चाहिए। और हमारे भारतवर्ष के हमारे प्रधानमंत्री जी से भी अपील है कि इंसाफ करो और इंसाफ की राह पे रहो, और आप इजराइल का साथ बिल्कुल मत दो। इजराइल एक कत्ल करने वाला देश है। यहाँ की जो सरकार थी प्रोटेस्ट करने के लिए जो है वो अनुमति नहीं दे रही थी। लगातार से जितने भी हाईकोर्ट में जो पिटीशन फाइल कर रहे थे कि हमें प्रोटेस्ट करने के लिए तुम अनुमति दी जाए, तो उसको भी कह रहे हैं तो रोक लगा दी जाए। आज आपको देश के हालात बताने की ज़रूरत नहीं है। नाइंसाफ़ी किस कदर चल रही है, हर तरफ किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। सिर्फ कुछ बड़े उद्योगपति है जिनकी सुनवाई हो रही है, तो इंसाफ ख़त्म होगा। मगर इस देश में भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान जिंदा है, और उसी संविधान के हिसाब से सब होगा। तानाशाह को कुछ वक्त के लिए तानाशाही मिल गई है, ताकत मिल गई है, पर ये ताकत हमेशा कायम नहीं रहेगी। एक दिन आएगा और लोग सड़कों पे होंगे और इंसाफ होके रहेगा। जो इस्राइल के प्रोटेस्ट को जो है बाइकआउट किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहोगे? जी बिल्कुल बाइकआउट करना चाहिए, ताकि वो जो जिस तरह से वो कत्ले आम कर रहे हैं, वो सामग्री यूज़ करके वो अपना राइफल वगैरह खरीद के जिस तरह से कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। कई सारे लोगों को यहाँ पे अब आज़ाद मैदान में इतना बड़ा प्रोटेस्ट रखा गया था। ये नेशनल मुद्दा नहीं है, इंटरनेशनल मुद्दा है। यहाँ पे मासूम बच्चों की बात की जा रही है, जहाँ पे कत्लेआम किया जा रहा है इजराइल के द्वारा, फिर भी लोगों का कोई हजूम नहीं देखने को मिल रहा है। मैदान पूरा खाली है, क्या वजह हो? ये देखिए, मैदान खाली है उसकी वजह तो एक सबसे बड़ी बात है कि जो बारिश का मसला था इसकी वजह से। लेकिन जो भी लोग इधर आए हैं, हम लोग यहाँ पर ये प्रोटेस्ट इसलिए लगे हैं कि सारी दुनिया के वो लोग हिंदुस्तान के साथ मिलते हुए जो जिंदा होकर मुर्दा कौम बनी हुई है, आज इस तरीके से गाज़ा में जो तकलीफ़ें हो रही हैं, जो लोगों को मारा जा रहा है और सारे ज़िंदा जो मुर्दा बन के हुए हैं, उसके लिए हम लोग ने यहाँ पर एक प्रोटेस्ट की है। अगर ये प्रोटेस्ट हम लोग नहीं करेंगे तो शायद ये जो मुर्दा लोग हैं ना, ये और ज़्यादा जुल्म करना शुरू करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि कम लोगों करेंगे तो इसका नहीं होगा। एक चिड़िया भी अगर रहेगी, वो जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक वाक़या है कि एक छोटी सी चिड़िया जब वो इतनी बड़ी आग बुझा रही थी, अपने चोंच से एक कतरा पानी लेके जाती थी, जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि जब भी तारीख में वो ये वाक़या होगा तो पूछा जाएगा तो बड़े बड़े लोगों का नहीं, उस चिड़िया का जिक्र होगा। इस तरीके से ये आज़ाद मैदान का जिक्र होगा। मैं आपके माध्यम से ये लोगों को समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अपने उस मुर्दार कैरियर को ख़त्म करिए। जिस तरीके से गाज़ा में जो कत्लेआम हो रहा है, देखिए हिटलर ने जब किया तो सारी दुनिया ने हिटलर की मुखालिफत की थी। आज लोग इसराइल की मुखालिफत क्यों नहीं कर रहे? क्या इसलिए कि उसके पास पैसा है? क्या इसलिए कि उसके पास ताकत है? दुनिया में ऊपर वाले ने दुनिया इस किस्म की बनाई है कि हर उरूज को जवाल है, और इंशाअल्लाह गाज़ा से ही इसराइल का जवाल आएगा, ये इंशाअल्लाह देख लेना। देखिए ऐसा है कि अगर आज का जो वक्त है वो लोगों ने इस किस्म का बना दिया है। क्या मुसलमानों ने जैसा जेलेंस्की के लिए, यूक्रेन के लिए नहीं बोला? क्या सारी दुनिया और सिर्फ मुसलमान उठा रहे हैं? पूरी दुनिया में सिवाय इंडिया को छोड़ के हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, और प्रोटेस्ट में कम से कम 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख लोग रहते हैं। हर जगह हो रहा है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ऐसा है कि अगर हम लोग कुछ बोलते हैं तो बस इसे रंग दे दिया जाता है, दाढ़ी टोपी का रंग दे दिया जाता है। हर आदमी दुखद है लेकिन लोग बोलते नहीं हैं। शेख हारून रशीद, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, समाजवादी पार्टी।